हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत को सीखने से पहले हम देखते हैं कि गणित में हम कथन किसे कहते हैं। तो कोई भी वाक्य कथन तब कहलाता है जब उस वाक्य का आंसर या तो सही होगा या तो गलत होगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ वाक्य लेते हैं। पहला हमने कहा कि भारत एशिया महाद्वीप में है, एक वाक्य है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारत एशिया महाद्वीप में है, ये सही है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ये सत्य है। ठीक है। सेकंड हमने एक वाक्य लिया कि भोपाल जम्मू कश्मीर में है। तो हम क्या जानते हैं, भोपाल कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा कि भोपाल जम्मू कश्मीर में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये गलत है। ओके। तीसरा हम देख रहे हैं सौर मंडल में 5 ग्रह हैं, तो ये भी गलत है। चौथा हम देख रहे हैं कि 5 छोटा होता है 10 से, कैसा है ये? सही है। और पांचवा हम देते हैं इसमें कि 7 गुणा 5 का मान 35 होता है, 7 पंचे 35 होता है, ये भी सही है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देते हैं 3x बराबर 6। ठीक है। अब ये सही है या नहीं है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x के ऊपर। यानी जब तक आपको x की वैल्यू नहीं मालूम रहेगी तब यहाँ पर आप कुछ नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x की वैल्यू के ऊपर। तो इस कारण से ये क्या होगा, ये कथन नहीं होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शुरू से 1 से लेकर के 5 तक के जो आपके पास वाक्य दिखाई दे रहे हैं, तो इसके आंसर या तो राइट है या तो रॉन्ग है। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं इसे हम कहते हैं कथन, जिसको कि हम सीधे सीधे तौर पर सत्य साबित कर सकते हैं या फिर वो असत्य होंगे। और यदि मान लीजिए किसी वाक्य में हम संशय की स्थिति में होते हैं कि वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब हम उसे मैथ्स में कथन नहीं कहते हैं। गणित में कुछ कथन ऐसे होते हैं जो n के फॉर्म में होते हैं, n जहां प्राकृत संख्या होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को सिद्ध करने के लिए हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से किस तरीके से प्रूफ किया जाता है वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। गणित में जो स्टेटमेंट होते हैं उसे Pn के फॉर्म में लिखा जाता है। अब Pn जो है वो सत्य है या असत्य होगा, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हम Pn को n=1 के लिए चेक करेंगे कि n=1 के लिए वो सही है या नहीं है। तो n=1 के लिए हमको इसको जांच करना है कि वो सत्य है या नहीं है। फिर सेकेंड स्टेप हमें करना है कि n की वैल्यू k रखेंगे और इसे हम मान लेंगे कि माना यह सत्य है। ये इसके स्टेप्स है, माना यह सत्य है। और उसके बाद थर्ड स्टेप हमें करना होता है कि n=k के लिए सत्य है। इसी स्टेटमेंट को लेकर के, इसी इक्वेशन को लेकर के हम n=k+1 के लिए चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर n=k+1 के लिए आपका स्टेटमेंट सत्य हो गया, सत्य है, तब हम कहेंगे कि Pn n के सभी मानों के लिए सत्य होगा। तो अभी जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और ये कहता है कि उस स्टेटमेंट को आप प्रूफ कीजिए जो n के फॉर्म में रहेंगे। तो उसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले उस स्टेटमेंट में n की वैल्यू को आपको 1 रखना है। 1 रखने के बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि n=1 के लिए जो है आपका स्टेटमेंट सही हो रहा है। सेकेंड स्टेप में आपको करना है कि आपको मान लेना है कि वो n=k के लिए सत्य होगा। और थर्ड स्टेप में आपको करना है कि आपको n=k+1 के लिए भी वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल वैल्यू देता है। अगर आपने ये थर्ड स्टेप प्रूफ कर लिया, देन उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि Pn n के सभी मानों के लिए सत्य सिद्ध होता है। तब क्वेश्चन सॉल्व करें इसके। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं, हमें दिया है गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1+2+3+n, मतलब इसको हमको n तक ले जाना है, इसकी वैल्यू जो है वो n+1/2 होती है। वे सभी n बिलोंग टू n, यानी यहाँ पर हम जितने n ले रहे हैं वो सब प्राकृत संख्या होनी चाहिए। मतलब 1 से लेकर के n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल n+1/2 होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखिए, अब हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो स्टेप्स होते हैं वो आपको फॉलो करना है।
तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, n = 1 के लिए आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप चेक करेंगे। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, मान लेना है कि n = k के लिए वो सत्य है। और थर्ड स्टेप आपको करना है n = k+1 के लिए प्रूफ करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो पहला काम करना है n = 1 के लिए आप इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसको गणितीय कथन के रूप में लिखते हैं, हम इसे कहेंगे Pn। तो कथन क्या है, Pn। तो Pn हमें कहता है कि 1 + 2 + 3 + n = n+1/2, ये हमको कथन दिया हुआ है। हम इसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो n की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। राइट हैंड साइड में हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है, n की वैल्यू रखते हैं 1, ब्रैकेट में 1+1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 2/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 1 आ रही है और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 1 आ रही है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, इसलिए n = 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। n = 1 के लिए हमें चेक करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए n = 1 के लिए हमारा जो कथन है वो सत्य है। फिर सेकंड हमें करना है कि n = k के लिए आपको मान लेना है कि कथन सत्य होगा। तो हम लिखेंगे माना n = k, या हम ऐसे लिख सकते हैं माना pk, ठीक है। कथन को हमने Pn माना था, तो pk सत्य है, ऐसा लिख सकते हैं, सत्य है, pk सत्य है। इसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 अगर हम k तक को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू k+1/2 होता है, ये हमने सत्य मान लिया। n+1/2 था, उसे हम अगर k तक जोड़ेंगे तो k+1/2 होता है, ये हमने सत्य मान लिया। आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको करना है कि n = k+1 के लिए कथन सही होगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा, अब हमें सिद्ध करना है, k+1 सत्य है, ये आपको सिद्ध करना है। आपको कैसे लिखना है वो भी आप देखते जाइए। तो इसके लिए अब k+1 सिद्ध करना है, मतलब क्या प्रूफ करना है आपको, 1 + 2 + 3 अगर हम इसको k+1 तक लेके चलें तो इसकी वैल्यू जो है, जो अगर n तक लेते हैं तो n+1/2 होता है। अगर k+1 लेंगे तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये k+1 यानी 2/2 होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ये आप इसको प्रूफ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमको यूज करना है pk सत्य है, ये आपको यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 k यहाँ एक स्टेप आप और जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो k के बाद अगली संख्या कौन आएगी, k+1। तो यहाँ पर हो जाएगा k+1। तो क्योंकि ये सत्य है तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में k+1 को जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम k+1 जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में भी हम k+1 जोड़ेंगे। तो राइट हैंड साइड था k+1/2 था, तो हम इसमें जोड़ रहे हैं k+1, ठीक है। और बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पर छोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या है आपके पास, एक बार और लिखते हैं, k+1/2 था और हम इसमें जोड़े हैं k+1। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब हम यहाँ से कॉमन निकालना चाहते हैं, तो दोनों ही के पास k+1 आया है, तो दोनों ही से हम k+1 को कॉमन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा k/2 और सेकेंड से हम k+1 को निकाल दिए तो हमारे पास 1/1 बचा हुआ है, इक्वल टू k+1
ब्रैकेट में देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा k और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2। या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं k प्लस 1, जो k प्लस 2 आया है इसे लिख सकते हैं k प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां देखिए अगर जब n तक होता था 1 2 3 4 5 n तक, तो n प्लस 1 अपॉन 2 ये हमें प्रूफ करना था। तो जब हम 1 से लेकर के k प्लस 1 तक जोड़ रहे हैं तब हमें मिल रहा है k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, यानी बिल्कुल इसी के जैसा हमें दिखाई दे रहा है। जब n होता है तो n प्लस 1 बाई 2 रहता है, तो जब k प्लस 1 तक जुड़ रहा है तो वो k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो कथन है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः p k प्लस 1 सत्य है। तो जब ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि Pn n के सभी मानों के लिए सत्य होगा, सभी मानों के लिए सत्य होगा। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में आपको जो इसकी स्टेप्स हैं वो ध्यान रखना है। आपको कथन या जो स्टेटमेंट है उसको आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि n इक्वल टू 1 के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को चेक करेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो पहला आप n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, वो राइट होना चाहिए। सेकेंड आपको करना है कि n इक्वल टू k के लिए आपको मान लेना है कि वो स्टेटमेंट सही होगा। और इतना मानने के बाद आपको दोनों पक्षों में k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस आया था तो आपको जो लास्ट टर्म k है उसकी जगह k प्लस 1 रख करके जो k वाले स्टेप, जो सेकेंड स्टेप था उसमें दोनों ही पक्षों में आपको उसको जोड़ देना है। और उसके बाद राइट हैंड साइड को आपको सॉल्व करते हुए इस फॉर्म में लाना है, तो जिससे आपका जो कथन है वो सत्य सिद्ध हो जाता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें दिया है गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है और n बिलोंग टू n, यानी पूरे प्राकृत संख्याओं के लिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इस नियम से रहता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम मान लेते हैं, माना कथन जो है वो Pn है, तो हम मानते हैं कि माना Pn जो है वो कैसा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 है। ये एक हमको कथन दिया हुआ है, हमें इसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स देखते हैं। पहले हमें ये चेक करना है कि ये n इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखने पर, तो n इक्वल टू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1। राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड है यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 6, जहां जहां n था वहां पर हम 1 रख दिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू यहाँ से 1 और 1 2 इंटू 2 प्लस 1 3 बाई 6, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, यानी n इक्वल टू 1 को ये जो कथन है वो सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे कि P1 सत्य है। अब हमें ये मान लेना है कि माना जो कथन है वो n इक्वल टू k के लिए सत्य होगा, तो इसे हम लिखेंगे माना Pk सत्य है। और ये सत्य है मान रहे हैं, यानी हम क्या मान रहे हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, अगर k स्क्वायर तक हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 होता है, ये हमने मान लिया है। और यहाँ से हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो कथन है वो k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। तो अब हमें सिद्ध करना है, इसको आपको पूरे स्टेप्स लिखने होंगे। हमें सिद्ध करना है कि कथन P k प्लस
1 सत्य है। तो ये सिद्ध करना है आपको, इसी स्टेप पी के वाले को ही लेकर के आपको सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, ये जो पी के वाला जो स्टेप है उसको आप वैसे ही उतारिए। आप इसका तरीका देखिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस लास्ट आपका हो रहा है के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपको जोड़ना है, के के बदले में उसके आगे के प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं आती जा रही है। तो के बाद में आ जाएगा के प्लस 1। तो इसकी वैल्यू आपको ये प्रूफ करना है कि जहां जहां के दिखाई दे रहा है वहां पर आपको चाहिए के प्लस 1, यहाँ चाहिए आपको के प्लस 2 और यहाँ चाहिए 2k प्लस 1 प्लस 1। इसको ऐसा लिखती हूं मैं, 2k प्लस 1 प्लस 1 और नीचे 6। ये आपको सिद्ध करना है। ओके, तो आपको सिद्ध करना है कि कथन p k प्लस 1 सत्य है, मतलब इतना तक आपको पहुंचना होगा। तो इसके लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो आपके पास ये इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 आया है, इस इक्वेशन 1 के दोनों ही साइड हम k प्लस 1 स्क्वायर को जोड़ देते हैं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में आया हुआ था। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़े हैं तब राइट हैंड साइड में भी जोड़ना होगा। तो k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 था, इसके साथ में हम जोड़ दिए हैं k प्लस 1 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 में दोनों ही साइड में हम k प्लस 1 का स्क्वायर को जोड़े हैं। और इसके बाद हम इसको तो यहीं छोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको यहाँ तक पहुंचना है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसे सॉल्व करके आपको यहाँ तक पहुंचना है, जिससे कि आपका कथन जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके राइट हैंड साइड को। यहाँ से देखिए एक बार और लिख लेते हैं इसको, k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 है और प्लस हमने जोड़ा है k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन निकालना चाहें तो दोनों ही के पास k प्लस 1 आया हुआ है दोनों पदों में, तो k प्लस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपको कहाँ तक प्रूफ करना है, ये आपको ध्यान में रख करके काम करना है। तो k प्लस 1 तो दोनों दे ही देगा, पहला वाला ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सभी के नीचे में हमें 6 दिखाई दे रहा है, तो काम करते हैं सभी से हम 6 को भी नीचे कॉमन निकाल देते हैं। तो k प्लस 1 बाई 6 हम कॉमन निकाल दिए। अब क्या बचेगा, यहाँ से k प्लस 1 और ये 6 दोनों निकल चुका। अब पहले वाले के पास बचा है k 2k प्लस 1, ये पहले वाले के पास बचा है, प्लस इसके पास k प्लस 1 स्क्वायर था, हम एक बार k प्लस 1 निकाल चुके, तो एक बार k प्लस 1 बच गया। नीचे से हम 6 निकाल रहे हैं, लेकिन इसके पास नीचे हर में तो 6 था नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, तो भी हम नीचे से 6 निकाल रहे हैं। तो जब आप कॉमन निकालोगे तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पर प्लस 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डिवाइड करेंगे और वो जो डिवाइड वाला 6 है वो बाहर निकल चुका है। तो आपका यहाँ तक पहुंच गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, k प्लस 1 बाई 6, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं प्लस k प्लस 6k प्लस 6 इक्वल टू k प्लस 1 बाई 6। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। अब हमको यहाँ पर कैसा दिखा रहा है, ये बहुपद दिखाई दे रहा है, वर्ग फॉर्म में है, तो इसे आपको मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना है गुणनखंड विधि से। तो 6 दूनी 12, आपको गुणा में कैसा चाहिए, 12 चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जिसे जोड़ने से 7 होता है और गुणा करने से 12 होता है। तो ये 7 जो है वो 3 और 4 में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया k प्लस 1 बाई 6, ये तो बाहर रहेगा। अंदर में जो है 2k स्क्वायर, इसे हम 4 और 3 में तोड़ेंगे तो ये 4k और ये 3k और ये धन 6 बराबर k प्लस 1 बाई 6। यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2k कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा k प्लस 2। इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 1 बाई 6।
यहाँ से दोनों ही के पास k+2 आया है, तो आप k+2 को बाहर निकाल दीजिए, सबसे कॉमन निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। अब आपके पास अंदर क्या बचा है, 2k, और सेकंड वाले के पास बचा है 3, 2k+3, ये आपको नीचे अंदर मिल गया। अब देखते हैं कि हमको जो चाहिए था वहां तक हम पहुंच चुके हैं कि ये आपको चाहिए था, k+1 दिखाई दे रहा है, k+2 ये भी दिखाई दे रहा है, 2k+1+1 यानी ये जो है 2k+3, इसी को अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उतने तक पहुंच जाएंगे। तो ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको, k+1 k+2, इसको आप लिख सकते हैं 2k+1+1/6। ओके, तो आपको जो प्रूफ करना था वहां तक आप पहुंच गए, तब आपको इसके नीचे स्टेप्स लिखना है, क्योंकि हमारा कथन n = k+1 के लिए भी सत्य सिद्ध हो रहा है, इसलिए यह कथन जो है वो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा।